हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचेती फैशन डिज़ाइनर। आज हम इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग और कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने ब्लाउज पीस, इंची टेप, चौक और कैंची लिया है। तो आइए सबसे पहले हम ब्लाउज की फ्रंट साइड लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। हमारे ब्लाउज का शोल्डर है 12 इंची और इसका हमने हाफ कर लिया है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की शोल्डर को 6 इंची पर मार्किंग करते हैं। 6 इंची ही सामने साइड में जो थोड़ा सा नीचे है वही भी 6 इंची पर, और इसको 6 इंची नीचे तक मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारे शोल्डर का मार्किंग हो गया है। अब हम आगे के नेक का फरमा कर रहे हैं। आगे का हमारा नेक 3 इंची चौड़ा और 6 इंची गहरा होगा। जो हमारी नेक है वो चौड़ाई में 3 इंची होती है और गहराई में 6 इंची। अगर हमारे ब्लाउज नेक से 6 इंची हमारा नेक गहरा है और अगर हम इसको 6.5 या 7 इंची तक लेते हैं तो उसमें हमारे शोल्डर गिरेंगे। अगर हमारा शोल्डर 12 इंची है, 13 इंची है तो 12 इंची तक हम ले सकते हैं। अगर हमारा शोल्डर 12 इंची है तो उसे 11 इंची तक लेना चाहिए, नहीं तो हमारे शोल्डर गिरने लगते हैं। शोल्डर गिरने की 2 वजह होती है, एक तो हमारे नेक का ज़्यादा गहरा होना और एक हमारे शोल्डर को एक्स्ट्रा ले लेना। अगर हम अपने शोल्डर से ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारा शोल्डर गिरने लगता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान अवश्य रखें कि हमारे शोल्डर ना गिरे, हम नेक को ज़्यादा गहरा न लें और शोल्डर को ज़्यादा चौड़ाई में एक्स्ट्रा न लें। तो ये हमने शोल्डर की बाजू की साइड में आधा इंची का स्पेस दिया है। और अब हम ब्लाउज की पूरी लेंथ, फुल लेंथ, हमारे ब्लाउज को हमें 14 इंची तैयार करना है और हम 15 इंची तक इसकी लेंथ ले रहे हैं। अब हम नीचे की कमर की साइड का सबसे पहले मार्किंग करते हैं। ये हमारे नीचे की तुरपाई की लाइन है और यहाँ तक की हमारी लंबाई है। अब हम प्रिंसेस कट जो हमारी कटिंग होती है उसको 4 इंची पर निशान लगाते हैं। जो हमारे सामने की साइड है उसमें हम 4 इंची पर निशान लगाएंगे और जो हमारे सामने का जो प्लेट होती है उसको भी हम जो ब्लाउज की जो गले से लेकर के नीचे तक की जो डिफरेंस है 8 इंची की, तो उसका हाफ कर लेते हैं। 4 इंची पर हम सामने वाली प्लेट डालते हैं और इस प्लेट को हम 2.5 इंची तक लंबा लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्लेट होती है। पहली प्लेट हमारी ये नीचे मेन जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो मेन सिलाई होती है, इस सिलाई को हमने देखी 3 इंची तक हमें ऊपर तक लेना है। और ये जो कटिंग हमारी शोल्डर तक जाएगी तो इसके लिए हमें शोल्डर का नाप लेना। हमारे शोल्डर है 10 इंची। टोटलिंग जो शोल्डर होते हैं आप उसको गोल राउंडिंग में घुमा करके नाप ले लीजिए। 10 इंची हमारे शोल्डर हैं तो इसमें हम 5 इंची पर निशान लगाते हैं। जो 5 इंची बीच का जो निशान है उसमें हम इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग का शेप मिलाएंगे। तो इस कटिंग को आप सामने वाली जो हमारा बेल्ट का प्लेट डलती है, सामने वाली जो छोटी सी सलवट हम डालते हैं तिरछी, उस सलवट के सामने से 4 इंची की दूरी पर और बाजू में शोल्डर में 5 इंची की दूरी पर। अब नीचे का जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो टुक्की का सिलाई का निशान होता है, मार्किंग होती है, उसको हम 1.25 इंची चौड़ा लेते हैं। दोनों साइड में हमने 1.25 इंची पे मार्किंग कर लिया है। और जो मेन प्रिंसेस कट का जो कट है उसको हमने ये जो देखिए, ये जो अब मैं मार्किंग कर रही हूँ ये हमारा मेन कटिंग है। और बीच का जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा है, उसको हम कटिंग करके अलग करेंगे। ये हम कटिंग करके अलग करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा होगा।
नीचे से 4 इंची ऊपर तक हम कमर वाली प्लेट लगा लेते हैं। जो हमारी साइड में प्लेट डलती है, तिरछी प्लेट टिक्की की साइड के अंदर, तो उसको हमने 4 इंची तक लंबा लगा लिया है। ये प्लेटें आधा इंची चौड़ी होती है और बीच वाली जो मेन प्लेट है हमारी, उसको हम 1.25 इंची चौड़ा रखते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने नेक की कटिंग की है और नेक की कटिंग करने के बाद में जैसे जैसे हमने मार्किंग की हुई है वैसे वैसे हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं, बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अभी मैं आपको सीने के नेप का मार्किंग करूंगी, उसके बाद में सीने और कमर की कटिंग करेंगे। अभी मैंने सीने का मार्किंग नहीं किया है, तो आपको मैं बताती हूँ। हमारा सीना है 34 इंची और उसमें हम 1 इंची एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जो कि हमारी बीच की सिलाई होती है, उसके लिए मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा किया है। तो 34 इंची सीने में 1 इंची 8.5 इंची होता है, इसको हम 1 इंची एक्स्ट्रा ले लेते हैं और ये 1.5 इंची हमारा मार्जिन होगा। इसी प्रकार से हमारी कमर है 30 इंची, 7.5 इंची, इसको हमने 8.5 इंची में ले, इसको हम 2.5 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं। 32.5 इंची के हिसाब से हम 4 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 8.8 इंची के लगभग हम कमर पे मार्किंग करते हैं। तो कमर का और सीने का जो मार्किंग है वो आपस में मिला लेते हैं और जो 1.5 इंची का हमारा मार्जिन है उसको हम मार्जिन में मिला लेते हैं। अब हम सबसे पहले नीचे के एक्स्ट्रा भाग को अलग करके और जो नीचे की दबावट होती है उसे साथ में रख लेते हैं और ये मार्जिन की लाइन को कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज अभी कटिंग नहीं हुआ है, ये हमारा ब्लाउज का फर्मा कटिंग हो गया है। अब हम प्रिंसेस कट को कटिंग करें इससे पहले हम पीछे की जो हमारी बैक साइड का जो हमारा ब्लाउज है उसको हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने फ्रंट का कटिंग किया है वैसे ही हम बैक पार्ट को बराबर बराबर कटिंग करेंगे। अभी हमने शोल्डर का जो 0.5 इंची का गैप होता है उसकी हमने कटिंग नहीं की है, हमने पीछे के शोल्डर के हिसाब से कटिंग किया हुआ है, तो इसको हम बराबर बराबर कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में हमारी जो गले की बैक साइड की गले की जो गहराई है वो भी कटिंग करेंगे और आगे के बाजू की जो 0.5 इंची का स्लिप होता है उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो जो पहले एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। अब हमारे दोनों पार्ट्स आगे के और पीछे के कटिंग होकर के तैयार है। सबसे पहले अब हम आगे के पार्ट्स में जो हमारी बाजू है उसमें जो 0.5 इंची का हल्का सा कट लगाते हैं। 0.5 इंची का जो स्लिप दिया हुआ था उसको हमने कटिंग कर दिया है और अब हम जो हमारे प्रिंसेस कट है इसके आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। ये जो हम कटिंग कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके अलग कर देंगे और फिर ये जो राउंडिंग है हल्का सा राउंड देते हुए बाजू के अंदर तक हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है, प्रिंसेस कट कटिंग। और इसकी स्टिचिंग के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। तो ये हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की है और ये हमारे मेन सिलाई होंगी जिससे हमारे ब्लाउज की टुक्की बनेगी। 2 साइडों की सिलाई की मैंने मार्किंग किए हुए हैं और अब हम पीछे के नेक को कटिंग करके और इस ब्लाउज को पूरा कटिंग करेंगे। तो बहनों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसकी स्टिचिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग को देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।